हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स को याद रखने का तरीका बताऊंगी। तो इसको कैसे याद रखा जा सकता है? इसको याद रखने का तरीका है CTORHMT, CTORHMT, CTORHMT। यहाँ मैंने एक टेबल ड्रॉ की है जिसमें क्रिस्टल निकाय, किसी क्रिस्टल निकाय के जालकों की संख्या कितनी है, अंतर अक्षीय लंबाई, अंतर अक्षीय कोण। अब सबसे पहले 1 से लेकर 7 तक सीरियल नंबर लिख लिए मैंने। उसके बाद में इस तरीके से CTORHMT से CTORHMT, C से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थो रोम्बिक, R से रोम्बोहेड्रल, H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक। इस CTORHMT से हम 7 क्रिस्टल निकाय के नाम याद रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अंतरअक्षीय लंबाई पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम A बराबर B बराबर C। ऐसे हमको 3 क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए लिखना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले A बराबर B बराबर C हमने, उसके बाद टेट्रागोनल के लिए B को C के नॉट इक्वल्स टू किया, और ऑर्थोरोम्बिक में B इज नॉट इक्वल टू C एंड A इज नॉट इक्वल्स टू B। अब फिर से यही रिपीटिशन स्टार्ट होगा। तो A बराबर B बराबर C, A बराबर B नॉट इक्वल्स टू C एंड A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। ठीक है। अब हम अंतरअक्षीय कोणों पर आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये 3 क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए हमने एक तरीका देखा। अब हमें देखना है अंतरअक्षीय कोणों के लिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अल्फा, बीटा, गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन तीनों में हम, ये तीनों क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए सेम होता है। फिर 4th रोम्बोहेड्रल के लिए अल्फा, बीटा, गामा बराबर तो होते हैं। जैसे यहाँ हमने स्टार्ट किया था, बी को नॉट इक्वल्स टू किया था सी के, इस प्रकार हमें अल्फा, बीटा, गामा बराबर तो होते हैं पर वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। इसको हमें अलग याद रखना है। हमें याद रखना है कि ट्राइक्लिनिक के लिए अंतरअक्षीय लेंथ भी बराबर नहीं होती। इसके साथ ही अंतरअक्षीय कोण अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा। ट्राइक्लिनिक के लिए हमें याद रखना है कि इसके लिए ABC भी बराबर नहीं होते और अल्फा, बीटा, गामा भी बराबर नहीं होते। ठीक है। अब
सिर्फ 2 क्रिस्टल निकाय बचे, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक। तो हमें हेक्सागोनल को याद रखना है। हेक्सागोनल के लिए क्या होता है, अल्फा और बीटा बराबर होते हैं और वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, एंड गामा जो एंगल है वो इसमें 120 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको अलग याद रखना है हमें। और फिर मोनोक्लिनिक बचता है सिर्फ एक मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के लिए अल्फा और हेक्सागोनल में अल्फा और बीटा होते हैं 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के। मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा 90 डिग्री के होते हैं, जबकि बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। इस टेबल से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम होता है। इसके लिए अंतरक्षीय लंबाई भी बराबर होती है एवं अंतरक्षीय कोण अल्फा, बीटा एंड गामा भी बराबर होते हैं एवं 90 डिग्री के होते हैं। सबसे ज़्यादा सममिति वाला क्रिस्टल निकाय एवं ट्राइक्लिनिक सबसे कम सममिति वाला या कह सकते हैं सबसे अधिक असममिति क्रिस्टल निकाय होता है, क्योंकि इसमें अंतरक्षीय लंबाई और अंतरक्षीय कोण दोनों ही बराबर नहीं होते। अब जालकों की संख्या, क्यूबिक के लिए कौन कौन से होते हैं? सिंपल क्यूबिक मतलब प्रिमिटिव। 3 जालकों की संख्या कितनी होती है इसके लिए? 3। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, जिसको F से डिनोट करते हैं। टेट्रागोनल के जालकों की संख्या होती है 2। इसके जालक कौन कौन से होते हैं? प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर, जिसे I से डिनोट करते हैं। ऑर्थोरोम्बिक के 4 जालक होते हैं, प्रिमिटिव, सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। रोम्बोहेड्रल का सिर्फ एक जालक होता है, वो भी प्रिमिटिव। हेक्सागोनल का भी केवल एक जालक होता है, सिर्फ प्रिमिटिव। मोनोक्लिनिक के 2 क्रिस्टल जालक होते हैं, प्रिमिटिव एवं सेंटर्ड। ट्राइक्लिनिक का सिर्फ एक क्रिस्टल जालक होता है, वो भी सिर्फ प्रिमिटिव। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ मैं। कुछ जालकों की संख्या हमको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ ट्रिक है सिर्फ इसके ऑर्डर को याद रखने के लिए, CTOR, HMT एवं अंतरक्षीय लंबाइयाँ और अंतरक्षीय कोणों को किस तरह से थोड़ा सा हम याद रख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं अंतरक्षीय लंबाइयों को। हमें लिखना है A बराबर B बराबर C। इससे 3 रो में हमको पहले ये लिख लेना है। फिर B को C के नॉट इक्वल्स टू कर देना है। फिर B को C के नॉट इक्वल्स टू करना है और B को A के नॉट इक्वल्स टू भी करना है। फिर यही ऑर्डर फिर से रिपीटिशन होता है इसी क्रम का। A बराबर B बराबर C, A बराबर B नॉट इक्वल्स टू C, A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। और ट्राइक्लिनिक के लिए हमें याद रखना है कि इसके लिए अंतरक्षीय लंबाई भी बराबर नहीं होती और अंतरक्षीय कोण भी बराबर नहीं होते। अब बचे हमें सिर्फ 6 के लिए याद रखना है। तो 6 में ऊपर वाले 3 के लिए एक पैटर्न रिपीट होता है और नीचे वाले 3 के लिए एक पैटर्न रिपीट होता है।
अंतरक्षीय कोणों में पहले 3 जो क्रिस्टल निकाय हैं उनके लिए अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होते हैं, और 90 डिग्री के होते हैं। फिर 3 क्रिस्टल निकाय के लिए सेम पैटर्न हो गया। उसके बाद में फोर्थ में हम देखते हैं, तो फोर्थ में ये तीनों एंगल्स बराबर तो होते हैं लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। फिर हमें हेक्सागोनल के लिए याद रखना है कि हेक्सागोनल में अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होते हैं एवं गामा 120 डिग्री का होता है। अब हेक्सागोनल याद हो गया तो बचा कौन, सिर्फ मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, अल्फा और गामा 90 डिग्री के होते हैं और बीटा 90 डिग्री का नहीं होता है। यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, क्यूबिक सबसे ज़्यादा सममिति वाला सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम है और ट्राइक्लिनिक जो क्रिस्टल सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा असममिति वाला क्रिस्टल निकाय होता है, क्योंकि इसमें तीनों अंतरक्षीय लंबाई भी बराबर नहीं होती एवं तीनों अंतरक्षीय कोण भी बराबर नहीं होते। जबकि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें अंतरक्षीय लंबाइयाँ ए, बी और सी तीनों बराबर होती हैं एवं अंतरक्षीय कोण अल्फा, बीटा एवं गामा भी बराबर होते हैं।